हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी हमारा 9th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट डे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा इसका सेकंड डे है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्टूडेंट, लास्ट फर्स्ट पीरियड जो हमने करा था, फर्स्ट डे के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो बेसिकली 3 बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो हमें लेने पड़ते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। स्टूडेंट्स, उसमें से इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आज हम बड़ा ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो बेसिकली आपको यह डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे और आप शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स इन विच द amount will be invested. How much amount will be invested in long term assets, that is also known as fixed assets, and how much amount will be invested in the short term assets, that is also known as करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। करंट एसेट्स जैसे इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, उसमें कितना पैसा लगाएंगे। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोल देते हैं, और जब हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोल देते हैं। दोनों ही डिसीजंस इंपॉर्टेंट हैं, बट कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो वर्किंग कैपिटल डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड करना है कि कहां पर कितना पैसा लगाना है। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी और एक होता है लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब पैसा इन्वेस्ट करने से हम उसमें से कमाएंगे कितना, और लिक्विडिटी का मतलब है जब हमें जरूरत पड़ेगी क्या उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फर्स्ट डे के अंदर बता दिया था कि लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट करने से प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती है, आपकी पैसा अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ती है, बट लिक्विडिटी कम हो जाती है क्योंकि जरूरत के टाइम पर लॉन्ग टर्म एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कराना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती, वो मेंटेन रहती है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्टॉक परचेज करोगे तो उससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, उससे मेंटेन रहती है, बट लिक्विडिटी बढ़ जाती है क्योंकि शॉर्ट टर्म एसेट्स को या करंट एसेट्स को आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कराना चाहो तो आसानी से कन्वर्ट करा सकते हो। तो बेसिकली वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड द वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ ले इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है, तो बेसिकली हमने ये डिसाइड करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के अंदर प्रॉपर बैलेंस बना रहे। देन स्टूडेंट, क्वेश्चन अराइज होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें फ्यूचर में कैश का फ्लो होगा। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का इनफ्लो होगा। इनफ्लो को आप कह सकते हो कैश रिसीट्स। आपको उसमें से कैश आएगा, कुछ कैश का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब है कैश पेमेंट्स। तो जितने भी आप प्रोजेक्ट्स लगाओगे तो बेसिकली आप स्टडी करते हो कि किस प्रोजेक्ट में से कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, और जनरली हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को फेवर करेंगे जिसमें कैश का इनफ्लो ज्यादा हो, आउटफ्लो कम हो। मान लो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट में कैश की रिसीट्स ज्यादा होंगी, पेमेंट्स कम होंगी, और दूसरे प्रोजेक्ट्स में कैश की पेमेंट्स ज्यादा होंगी बट रिसीट्स कम होंगी। तो जनरली ऐसे केस में हम फर्स्ट प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसमें कैश का इनफ्लो ज्यादा होगा। देन सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न। इसको आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो कि कितना परसेंटेज आप पैसा कमाओगे। सपोज 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी। दोनों में सपोज रिस्क फैक्टर जो है वो सेम है। प्रोजेक्ट ए के अंदर 12% के हिसाब से रिटर्न आएगा, प्रोजेक्ट बी के अंदर सपोज 8% के हिसाब से रिटर्न आएगा। मतलब जो आप पैसा लगाओगे उस पर आप
प्रोजेक्ट ए में 12% का रिटर्न कमाओगे, प्रोजेक्ट बी में 8% का रिटर्न कमाओगे। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर हम प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो उसमें से एक्सपेक्टेड कितना पैसा कमाओगे आप उसको स्टडी करते हो, और जनरली ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना पसंद करते हो जिसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। देन स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरीका है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब है आप खाली एक क्राइटेरिया के बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन देखते हो कि उसमें रिस्क कितना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर अगर आप इंटरेस्ट पे पैसा लोगे तो इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, कैश फ्लो कितना होगा, रिटर्न कितना होगा, एटसेट्रा। तो आप इन सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हो, जिसको कि कई बार हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाओगे तो आप उसके ऊपर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके देखोगे, और जिस प्रोजेक्ट में ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होंगे ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर हम पैसा लगाना पसंद करेंगे। तो एक सिंगल फैक्टर को कंसीडर करके अगर आप पैसा लगाने की सोचते हो तो वहां पर डिसीजन गलत हो सकता है। तो बेसिकली वी स्टडी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड आफ्टर दैट वी डिसाइड इन विच प्रोजेक्ट वी शुड इन्वेस्ट द मनी। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे कि जब आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन कर रहे हो, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखोगे। देन क्वेश्चन अराइज होता है ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। क्यों है वो देखते हैं। 4 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस कह सकते हो, और व्हाई कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर सो क्रूशियल। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म में आपका सर्वाइवल कितना होगा, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट्स कितना कमाओगे, लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर। जब आप वर्किंग कैपिटल डिसीजंस लेते थे तो उससे शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आने के बाद वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हो तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहेगा। आपने गलत जगह पर बिल्डिंग बना दी, आपने गलत मशीन खरीद ली, तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो क्योंकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि वर्किंग कैपिटल डिसीजंस का इफेक्ट शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाता है, इसलिए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी इंपॉर्टेंट, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल कीप ऑन अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देन कमिटमेंट ऑफ ह्यूज फंड्स, मोर फंड्स। तो अगर आप दोनों डिसीजंस की बात करो तो जनरली जो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट होता है वो ज्यादा इन्वेस्ट होता है, करंट एसेट्स में कम होता है। तो क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कम पैसा इन्वॉल्व होता तो उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती। तो ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जबकि वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं। देन इरिवर्सिबल डिसीजंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आपने एक बारी बिल्डिंग खरीद ली, एक बारी मशीन खरीद ली, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप सोचो कि थोड़े टाइम के बाद हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर दो और बीच में ही उसको छोड़ना चाहो तो बहुत ज्यादा लॉस होगा अगर आप उस प्रोजेक्ट को अबंडन कर दो, बीच में ही छोड़ दो। अगर आपने वर्किंग कैपिटल डिसीजन लिया होता, एक बार आपने सपोज कहीं से स्टॉक गलत ले लिया, तो नेक्स्ट टाइम उससे ना लो, उस डिसीजन को आप दोबारा रिवर्स कर सकते थे। बट कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है, बिकॉज वंस द डिसीजंस आर टेकन वी कैन नॉट रिवर्स दोज डिसीजंस। एंड द लास्ट वन इज रिस्क इन्वॉल्व्ड, ह्यूज रिस्क, बहुत ज्यादा इसमें रिस्क है क्योंकि ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व। बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है तो बहुत ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। सपोज आपने 50 करोड़ रुपए लगाए तो 50 करोड़ रुपए डूबने के चांस हैं, 10 करोड़ लगाए होते तो 10 करोड़ रुपए डूबने के चांस हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होगा उतना ही ज्यादा रिस्क भी होगा। और क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को या फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको बहुत ज्यादा क्रूशियल या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है।
तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट्स टू हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। आपको ये डिसाइड करना है कि जो हमारे पास पैसा है उसको अलग अलग एसेट्स में कैसे लगाएं। इट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी। मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कह देते हैं। इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो, जैसे आपने नई मशीन में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और एक नया फिक्स्ड एसेट खरीद लिया या नई ब्रांच ओपन कर दी, तो यहां पर आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी बोल देते हैं। आर कंसर्न्ड विद डिसीजंस अबाउट द लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, बेसिकली करंट एसेट्स आप कितना मेंटेन करोगे। दीज डिसीजंस अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। रूटीन में डे टू डे वर्किंग में ये पैसा चाहिए होता है आपको। दीज अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इन डिसीजन से लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। हम चाहते हैं कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस बना रहे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, फर्स्ट है कैश फ्लो। When a company takes an investment decision involving huge amount, it expects to generate some cash flows over the period. जब हम ज्यादा पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में कैश का फ्लो होगा। कैश फ्लो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स। द अमाउंट ऑफ दिस कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर कंसिडरिंग अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो किस प्रोजेक्ट में कितना कैश का इनफ्लो होगा, कितनी कैश आएगा, किस प्रोजेक्ट में कितना कैश का आउटफ्लो होगा, उसको बड़ा डीपली स्टडी करने के बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। Then rate of return, the most important criteria is the rate of return of the project। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट हम उसमें पैसा कमाएंगे। These calculations are based on the expected returns from each proposal and the assessment of the risk involved। किस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न आएगा। जैसे कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, ए और बी, दोनों में सेम रिस्क है। ए में 10% का रिटर्न आएगा, बी में 12% का रिटर्न आएगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर हम प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे, ए को सेलेक्ट नहीं करेंगे। Then investment criteria involved। The decision to invest in a particular project involves a number of calculations। खाली एक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, काफी सारी चीजों को देखना पड़ेगा। कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, कैश फ्लो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ता है। There are different techniques to evaluate investment proposals which are known as capital busting techniques। तो आप कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके फिर फाइंड आउट करते हो कि किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए। These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project। तो कोई भी प्रोजेक्ट में आप पहले इन टेक्निक्स को अप्लाई करोगे और जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स निकल के आएंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर हम पैसा लगाएंगे। देन मैंने आपको बताया कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट रीजन है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस हैव लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस फॉर द बिजनेस। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का हमारे बिजनेस पे लॉन्ग टर्म पे असर पड़ेगा। The funds invested in long-term assets affect the earning capacity of the business in the long run। Long run में हम कितना पैसा कमाएंगे उस पे फर्क पड़ेगा। These affect the future prospects। फ्यूचर में हमारी ग्रोथ के क्या चांसेस रहेंगे वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। Then commitment of ह्यूज फंड्स, बहुत पैसा इसमें कमिट हो जाता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व ब्लॉकिंग अप ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन फिक्स्ड एसेट्स। बहुत ज्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। देयरफॉर दीज डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर अ डिटेल्ड एनालिसिस इज डन। बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। इफ दिस डिसीजंस टर्न आउट टू बी रॉन्ग देयर अकर्स हैवी लॉस ऑफ कैपिटल। अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो बहुत ज्यादा कैपिटल का नुकसान हो जाएगा। देन इरिवर्सिबल, These decisions once taken are not reversible without incurring heavy losses। मैंने कहा था रिवर्स नहीं कर सकते, अगर रिवर्स करना चाहोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। If a project is abandoned, it will lead to huge wastage of funds। अगर एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है। That is why such decisions need to be taken with utmost care। तो इसलिए जरूरी है कि इन डिसीजंस को बहुत ज्यादा सोच समझ कर लें। The last one is risk involved। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। Investment in fixed assets is a risky decision as it involves huge funds getting blocked in the long term assets। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। Any mistake in capital busting decision might prove to be very costly। कोई भी मिस्टेक अगर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा रिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।